जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि ये आपका सीरीज का चैप्टर चल रहा है, ये पार्ट सेकंड है। इससे पूर्व हमने एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो कृपया आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम 1B ये कॉन्सेप्ट है आपका, जिसमें घन श्रृंखला के बारे में आपको बताया है। इससे पूर्व हमने आपको स्क्वायर सीरीज सिखाई है, यानी कि वर्ग श्रेणी वाली क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में बताया है, तो आप इसे कृपया जाकर देख सकते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें किस तरीके के सवाल दिया है और किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये है हमारी घन सीरीज, यानी कि घन श्रृंखला क्यूब सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर इन सवालों पर चलेंगे। यदि दी गई संख्या श्रेणी के सभी पद किसी न किसी संख्या के घन हो या उस घन के कोई करीबी संख्या हो, तो वह घन श्रृंखला होगी। ठीक है, तो इसमें जो घन सीरीज में आपके बताया गया है, जो आपको सीरीज दी गई होगी, या तो वह क्यूब रूप में होगी या क्यूब के नजदीक होगी। तो सबसे चलिए आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, 11 नंबर का अपना उदाहरण है। इसमें आपको दिया है दी गई श्रृंखला श्रेणी का अगला पद आपको याद करना है। ठीक, तो इसमें देखिए आपको सीरीज दी है 8, 27, 64, 125, और आपको ये वाला पद आपको याद करना है। तो आपको पता है ये 8 किसका क्यूब है, ये आपके 2 का क्यूब है, और ये 27 ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है 64, और ये 125 यानी 125 ये 5 का क्यूब है। तो अगला जो नेक्स्ट पद आएगा आपका, यानी कि जो टर्म आएगा, वह 6 का क्यूब होगा। तो 6 का क्यूब होता है आपका 216। तो इसका राइट आंसर जो है 216 होगा। चलिए देखिए, पहला ही ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर है। ये वाली सीरीज मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, दी गई श्रेणी संख्या में आपको पद गलत बताना है। ये संख्या आपको श्रेणी संख्या दी है, इसमें आपको पद बताना है कौन सा आपका गलत है। तो देखिए, आप सबसे पहले इस श्रेणी को देखिए। ये आपको पता है ये आपका 4 का क्यूब है, ठीक है, और ये आपका 5 का क्यूब है। फिर ये आपका देखिए 6 का क्यूब होना चाहिए, ये आपका 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। तो आपको ये पता है ये 6 का क्यूब होना चाहिए, तो ये 218 इसमें गलत है। ठीक, क्योंकि 218 की जगह आपका आएगा 216। तो इसका राइट आंसर जो है ये आएगा आपका, यानी कि 216 आना चाहिए था। तो इसका जो गलत पद आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है 218 आपका क्या है, गलत है। ये संख्या गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, ये 4 का क्यूब है आपका, ये 5 का क्यूब है, फिर इसके बाद 6 का क्यूब आया, तो ये 218 आपका गलत रॉन्ग आंसर है। इसकी जगह 216 आना चाहिए था। फिर 7 क्यूब आ गया, फिर 8 क्यूब। तो ये सीरीज आपकी चल रही है क्यूब की आधार वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, ये जो आपकी अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये पोर्शन है, इसमें घन और जोड़ श्रृंखला है। इसमें कहने का मतलब है, या तो आपको सीरीज के अंदर घन दिया होगा और घन के साथ में कोई संख्या जुड़ रही होगी, चाहे वह सेम संख्या हो सकती है या बढ़ते क्रम में हो सकती है। चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यदि किसी प्राकृतिक संख्या के घन के साथ कुछ अंकों को जोड़कर श्रृंखला बनाई जाए, तो वह घन तथा जोड़ श्रृंखला कहलाती है। तो ये आपका टॉपिक था, घन तथा जोड़ श्रृंखला। तो देखिए, 30 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया है। इसमें आपके देखिए 10, 29, 66, 127 और आपका यहाँ पर 218 है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसमें गलत था ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर जो संख्या थी ये 218 था। तो आपको ज्ञात करना है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए इस वाली संख्या को देखेंगे। सबसे पहले 10 आप देखोगे, आपको पता है सबसे छोटी श्रृंखला जो है आपका, यानी कि छोटा घन 10 के नजदीक है, वह आपका 9 संख्या आती है। ये 3 का क्यूब हो गया, 3 का स्क्वायर है। तो हमें क्यूब देखने हैं, क्यूब और जोड़ वाली संख्या है ये। तो क्यूब देखेंगे तो ये 2 का क्यूब है। 8 में यदि आप 2 जोड़ दोगे तो आपका क्या जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप नेक्स्ट संख्या को देखिए, 3 का क्यूब करते हैं हम। ठीक है, 3 3 9 9 27 हो गया। 27 में यदि आप 2 जोड़ दोगे तो आपका 29 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 4 का क्यूब करोगे, तो 4 का क्यूब आपका होता है 64, और 64 में आप 4 जोड़ोगे तो यहाँ आपका 68 आना चाहिए। ठीक है, सॉरी, क्योंकि इसमें सेम संख्या जुड़ रही है तो हम 2 जोड़ेंगे, सॉरी 4 नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो 66 आपका राइट है। इसके बाद देखिए, आप 127 दिया है, आप 5 का आपने ये 4 का क्यूब कर लिया। अब ये 5 का क्यूब प्लस 2 है। ठीक, इसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब प्लस 2। तो 6 का क्यूब आपका कितना होता है, 216 होता है, और उसमें 2 जोड़ दोगे तो 218 आएगा। ठीक है, तो ये वाला 218 आया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट संख्या जो आनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है ये वाला लास्ट में।
तो नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, नेक्स्ट में आना चाहिए 7 का क्यूब प्लस 2। तो 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है, उसमें आप 2 जोड़ोगे तो 345 आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये सीरीज आपको प्रदर्शित है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है घन तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। अब देखिए उसमें क्या था, घन था और क्या था, सेम संख्या जुड़ रही थी। अब यहाँ बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे 1 फिर 2 जोड़ सकते हो, फिर 3 जोड़ सकते हो, इस तरीके से, पर हमें पैटर्न इसमें देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। उदाहरण नंबर 40, इसमें देखिए सबसे पहली संख्या आपको गिवन है 126, यानी कि 126, 218, 346, 516, 734। फिर आपको नेक्स्ट दे दिया है, आपको ये संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए ये किसके नजदीक है आपका घन, आपको पता है 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, 125 में यदि आप एक जोड़ दोगे तो 126 हो गया, तो ये पहली संख्या आपकी निकल जाएगी। इसके बाद ये 6 का क्यूब है और इसमें आप 2 जोड़ दोगे तो आपका 18 आ गया। ठीक है, फिर ये आपका 7 का क्यूब, ये हाँ 7 का क्यूब है 343 होता है। 343 में यदि आप 3 जोड़ोगे तो ये आपका 346 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 8 का क्यूब होता है आपका 512, और 512 में नेक्स्ट आप 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 516 आ जाएगा। तो इसी आधार पे आपका ये जो होगा, ये 7 का क्यूब प्लस उसमें 5 जुड़ेगा, फिर इसके बाद आएगा 8 का क्यूब प्लस 6। तो ये होना चाहिए 8 का क्यूब आपका क्या होता है, तो 8 का क्यूब, हमने 8 का क्यूब तो यहाँ निकाल लिया था। इसके बाद ये 9 का क्यूब हुआ, उसमें जुड़ा होगा आपका, ठीक है, अंक। फिर ये 10 का क्यूब होगा लास्ट में, सबसे लास्ट में 10 का क्यूब होगा। और जुड़ेंगे कितने, देखिए पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 और 6, इसमें 6 जोड़ देना है आपको केवल। तो 3 का क्यूब यानी 10 का क्यूब क्या होगा, 1000 होगा, और 1000 में आप 6 जोड़ दोगे तो 1006 आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए 1006 ये आ रहा है। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। इसमें जो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन है, 1006। ठीक है, चलिए ये आपको श्रृंखला इसमें बता दी गई है। ठीक, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो आपका है घन के साथ घटाना श्रृंखला, यानी कि आपको क्यूब भी याद करना है, फिर उसमें आप घटाओगे किसी एक संख्या को, या तो वो सेम संख्या हो सकती है, जहां तक ये वाला टॉपिक सेम संख्या का है। ठीक है ना, अगर दिया होता कि घटाने के साथ साथ बढ़ते हुए क्रम में तो वो बढ़ता हुआ होता, और घटाने के साथ में घटते हुए क्रम में दिया होता तो वो घटती चली जाती आरोही क्रम के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहला हमारा सिंपल है, यदि किसी प्राकृतिक संख्या के घन के साथ कुछ अंकों का अंक घटाकर श्रृंखला बनाई जाए तो वह घन तथा घटाना श्रृंखला कहलाती है। चलिए अब देखिए 15 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको देखिए, पहला आपको 25, फिर 62, फिर 1 2 3 2 1 4 और 3 4 1, और आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया गया है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए ये क्या है, ये किसके घन के नजदीक है, तो आपको पता है ये 3 के क्यूब के घन के नजदीक है। 3 का क्यूब होता है आपका 27, और 27 में से यदि आप 2 घटा दोगे, ठीक है ना, तो आपका 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 4 का क्यूब करोगे तो ये आपका 64 आएगा, और 64 में से यदि आप 2 घटा दोगे तो आपका 62 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 का क्यूब आपका 125 होता है, उसमें से आप 2 घटाओगे तो ये 123 मिलेगा। फिर 6 का क्यूब -2, फिर 7 का क्यूब -2, तो ये जो होगा आपका 8 का क्यूब -2, तो ये 512 होता है 8 का क्यूब, इसमें से 2 घटाएंगे तो 510 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं, पहला ऑप्शन 514, दूसरा ऑप्शन 512, सी आपका राइट आंसर है 510। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है ये है आपका घन तथा बढ़ते क्रम में घटाना श्रृंखला, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको घटाना है, जैसे 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से घटा सकते हो। तो पैटर्न को देखेंगे, उसके हिसाब से घटाते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया 300 नंबर का दिया है, उदाहरण 16 में आपका जो क्रम है वह है धन तथा बढ़ते क्रम में घटाना तथा श्रृंखला। सबसे पहला जो आपको दिया है अंक 342, फिर इसके बाद 510, फिर 726, फिर 994, फिर 1326, फिर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इस पैटर्न को आप देखोगे, देखिए ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि जो संख्या दी है ये किसके नजदीक है, ये आपको पता है जी आपके 7 के क्यूब, यदि आप इसमें से 1 घटा दोगे तो आपका क्या जाएगा 342। इसी प्रकार से 8 का क्यूब, इसमें से आप 2 घटाओगे, ये 9 का क्यूब आप 3 घटाओगे, ये 10 का क्यूब आप 4 घटाओगे, ये 11 का क्यूब आप 5 घटाओगे, ये आएगा आपका 12 का क्यूब और आप इसमें से 6 घटाओगे, ये लास्ट वाला जो, इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए 12 का क्यूब आपका आना चाहिए, देखिए 144 12 × 12 होता है, इसमें 12 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 48, 4 12 × 48 और 4 52, हासिल लगी 5, 12 × 12 12 और 5 17, 1728 है ये आपका, उसमें से आपको 6 घटा देना है। ठीक है, तो 1722 आपका आंसर आएगा, तो राइट आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं
देखिए देखिए आपका राइट आंसर क्या है, 1722। ये श्रृंखला मैंने करा दी है आपको अभी। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद ई वाला जो दिया है क्वेश्चन, जिस संख्या का घन उसी संख्या का जोड़ तथा घटाना, यानी कि जिस संख्या का आप घन करोगे उसी संख्या को जोड़ना है या तो घटाना है। तो देखिए ये 2 आया आपका। अब 2 आपका कब आएगा, ये आपका 1 का क्यूब करने पर आप 1 जोड़ोगे तभी आएगा। तो आपने देखिए जिसका घन किया उसी को जोड़ा। इसके बाद ये 10 कब आएगा, 10 किसके घन के नजदीक है, या तो आप 2 का घन लीजिए उसमें जोड़ेंगे, जैसे 2 की पावर क्यूब 8 आएगा, 8 में आप 2 जोड़ दोगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, तो ये आएगा 6 का क्यूब प्लस 6। लास्ट वाली जो संख्या है ये होगी, तो ये होगा आपका 6 का क्यूब होता है आपका 216, उसमें आप 6 जोड़ोगे तो 222 आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए आपका राइट आंसर है डी, 222। ठीक है, और जो हमने कॉन्सेप्ट बताया ये आपको प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 0, 6, 24, 60, 120 क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। अब आपको पैटर्न देखना है कि इसमें घट रहा है या जुड़ रहा है। सबसे पहले देखिए 0 आपका कब आएगा, तो आपको पता है 0 आपका घटाने पे ही आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 1 का क्यूब माइनस 1 किया तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको आप करोगे 2 का क्यूब माइनस 2 करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 3 का क्यूब माइनस 3 करोगे तो 24 आ जाएगा। ये श्रृंखला आपकी इसी क्रम में चलती रहेगी। 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5 और 6 का क्यूब माइनस 6। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठी संख्या जो है वो यही है, 6 का क्यूब माइनस 6। तो ये कितना होता है, 216 होता है। 216 में से 6 घटा दोगे तो आपका 210 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है आपका ए ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 1 का सी आप करोगे, ये नए टाइप का सवाल आ गया। अब इसको देखते हैं। इस वाले सवाल में आपको बताया है वर्ग तथा घन जोड़ श्रृंखला, यानी कि वर्ग भी होंगे और घन भी होगा, उनको आप जोड़ोगे। यदि दी गई श्रृंखला में आरंभिक पदों का अंतर बहुत कम तथा अंतिम पदों का अंतर बहुत अधिक हो तो वह श्रृंखला वर्ग तथा घन श्रृंखला हो सकती है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप ध्यान रख सकते हो, सबसे पहले आगे की 2 संख्याओं को घटा के देखिए, इनका जो अंतर है देखिए कम है, कितना है 1 है, और लास्ट की 2 संख्याओं को घटा के देखिए काफी अधिक होगा। तो इसमें जो श्रृंखला आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, वर्ग तथा घन जोड़ श्रृंखला हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों का जो गैप है ये कितना हो गया आपका, तो आप देख सकते हो कि इसमें आपका 16 का गैप है। ठीक है, 19 में 16 जोड़ोगे तभी आपका 15 है। तो ये देखिए बहुत कम है, ये ज्यादा लास्ट। इससे हम पता लगा सकते हैं ये वर्ग या घन जोड़ श्रृंखला हो सकती है। तो देखिए इसमें देखते हैं किस तरीके का पैटर्न लग रहा है। अब देखिए आपको 5, 6, 10 और 19 और 35 क्वेश्चन मार्क दिया है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए ये 5 किसके क्यू के नजदीक है, या आप ये देख सकते हो क्यू इसमें जोड़ने के बाद ये श्रृंखला कैसे आई। तो आप देखिए सबसे पहले हमें ये इसमें प्रदर्शित है कि इन दोनों का गैप जो है 1 है। ठीक है, तो ये कब आ सकता है आपका, जब आप 5 में 1 का क्यूब जोड़ दो, किसका 1 का क्यूब आप प्लस कर दो तो ये आपका 6 आ जाएगा। और इसमें 6 में देखिए 2 का क्यूब जोड़ने पर क्या 10 आता है, तो ये हम देखते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्यूब वाली श्रृंखला नहीं है, इसमें या तो स्क्वायर वाला है। तो देखिए 5 में यदि आप 1 का स्क्वायर जोड़ दोगे, 1 को जोड़ दोगे यानी 1 के स्क्वायर को जोड़ोगे तो आपका 6 आ जाएगा। और 6 में यदि 2 का स्क्वायर जोड़ दिया यानी कि 4 जोड़ोगे तभी तो आपका 10 आएगा, 10 आ गया। अब 10 में यदि 3 का क्यूब जोड़ दो, नहीं 3 का स्क्वायर सॉरी, तो आपका 19 आ गया। और 19 में आप 4 का स्क्वायर जोड़ दो यानी कि 16 और जोड़ दो तो 35 आ गया। तो आप 5 का स्क्वायर जोड़ दोगे 35 में, तो आपकी जो नेक्स्ट जो संख्या है यानी कि 25 आप जोड़ोगे तो 60 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये ऑप्शन 45 बी, 40 सी, 55, तो डी आपका राइट आंसर है 60। ठीक है, यही श्रृंखला आपको यहाँ प्रदर्शित है। चलिए देख सकते हैं। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए 7, 9, 17, 42, 91 और 172। देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, केवल 2 का। और देखिए लास्ट में काफी अंतर है, घटाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसी अंदाजा लग जाएगा कि काफी अंतर है। तो ये या तो वर्ग श्रृंखला ऐड होकर हो रही है या फिर आपकी घन श्रृंखला। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, और इन दोनों के बीच में आप देखिए कितने का गैप है, 9 से 17 हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखोगे इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, यानी कि ये 42 आ रहा है। तो आप 22 में 3 जोड़ दो, 25 का गैप है। ठीक, तो ये देखिए अगर साथ में हम किसका स्क्वायर कर दें कि जिससे 9 आ जाए, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। साथ में यदि आप 1 का स्क्वायर जोड़ो तो आपका
भाई 8 आएगा, 9 नहीं आएगा। पता आपको बताना है कौन सा गलत है इसमें, यही चीज आपको बतानी है। तो अब देखिए इस श्रृंखला के अंदर आपको अभी प्रदर्शित था ये 2 का गैप था, ठीक है। तो हमें इसमें ये अभी हमें समझ में इस तरीके से नहीं आ रहा, तो देखिए हम इसमें देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो देखिए सपोज डेट मुझे इसमें 9 आपका गलत लग रहा है एक तरीके से, देखते हैं। देखिए यदि आप साथ में 1 का क्यूब जोड़ देते हो, ठीक है, तो आपका क्या आएगा 8। समझिए यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक, 8 आ गया, ठीक है। 8 में यदि आप कितने का क्यूब जोड़ सकते हो, अब इसके नेक्स्ट कौन सी संख्या 2, तो 2 का क्यूब आप जोड़िए 8 में। 2 का नहीं तो आपको फिर 1 और 3 का क्यूब जोड़ते हैं। देखिए 3 का नहीं, 3 का स्क्वायर, सॉरी, 3 3 9, 9 और 8 कितने हो 17। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये 1 का स्क्वायर जोड़ा हमने, ये यहाँ पर हमने जोड़ा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाँ ये आगे क्लियर, अब श्रृंखला हमें पता चल गई। देखिए 7 में आप 1 का स्क्वायर जोड़िए तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली जो है ये 9 है, 9 में आप 3 का क्यूब जो यानी 3 का स्क्वायर जोड़िए, 3 3 9, 3 का स्क्वायर यानी 9। तो यहाँ पर 8 था ना, ये संख्या गलत है, मैंने आपको बताई थी। हाँ अब 8 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 17 आ जाएगा, ठीक है, ठीक, ओके। अब इसके बाद इसी के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभाज्य संख्या का वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायर करने पर हो रहा है। यहाँ 3 का किया, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस किया, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस किया, ठीक है। तो यहाँ मेरे ख्याल से 5 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, इस तरीके से है। तो देखिए नेक्स्ट आगे और देख लेते हैं एक बार, ये तो आ गया इधर, फिर इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ हमने अब ये 5 का क्यूब जोड़ने पर अगर 42 आ जाता है तो ये श्रृंखला सही है। तो देखिए 17 में यदि 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे आप, सॉरी 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे ना, तो 25 में आप जोड़िए। देखिए 1 मिनट रुकिए, 25 आपने जोड़ा तो 25 और 17 कितने हो गए आपके, 25 10 35, 35 और 7 आपके 42। तो 42 हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो यही श्रृंखला है। तो आपका जो राइट आंसर है 9 आपका क्या है गलत है, ठीक। इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, चलिए। अब देखिए आपको ये इसका आंसर बी दिया है और जो मैंने श्रृंखला बताई है वही है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपका जो उदाहरण दिया है इसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें जोड़ श्रृंखला दी है। तो अभी के लिए केवल इतना ही काफी है। यदि ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।